माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड में आज होने वाला है दुनिया का सबसे खतरनाक चैलेंज और ये चैलेंज का नाम है चूज द डोर चैलेंज। और ये चैलेंज के अंदर रहेंगे पूरे के पूरे 38 डोर और इन तीनों डोर में से हमें बस एक डोर को चूज करना है और डोर ओपन होने के बाद उसके अंदर निकलेगा एक रैंडम पोकेमोन और फिर हम मास्टर बॉल की मदद से उस पोकेमोन को कैप्चर कर सकते हैं। और इसी तरह मुझे अपनी पोकेमोन की टीम को कंप्लीट करना है और फाइनली मुझे बैटल करना पड़ेगा पोकेमोन चैंपियन लियोन से। और ये वीडियो देखने के बाद आपको ये बहुत मजा आने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक देखें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर ले। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वेलकम बैक गाइस, और मैं हूँ आपका दोस्त टेक्नोब्रिड और आज मैं करने वाला हूँ चूज द डोर चैलेंज। और ये चैलेंज मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होने वाला है, तो चलो गाइस बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं इस चैलेंज को। और ओके गाइस, और ये रहे यहाँ पे 3 पोकेमोन की डोर और यहाँ पर एक बोर्ड भी है और यहाँ पे लिखा है 1 फुल्ली वॉल्ड स्टार्टर जनरेशन 1, 5 एंड 8। और यहाँ पे मुझे बस एक ही डोर को चूज करना होगा जिसमें मुझे एक फाइनली इवॉल्व स्टार्टर मिलेगा। तो अगर मैंने रॉन्ग डोर को चूज किया तो मुझे कुछ भी मिल सकता है। तो अगर यहाँ पे ऑरेंज डोर है तो यहाँ पे मुझे स्टार्टर इवॉल्व में मिलेगा 4000। और अगर मैंने पिंक डोर को चूज किया तो मुझे यहाँ पे 5th जनरेशन का स्टार्टर मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन आता है कि 5th जनरेशन में कोई भी स्टार्टर पोकेमोन पिंक कलर का नहीं है, तो शायद से ये डोर रॉन्ग हो सकता है। और अगर मैंने ब्लू डोर को चूज किया तो मुझे 8th जनरेशन का पोकेमोन एंटीलियन मिलेगा। और क्वेश्चन आता है कि मुझे इन 3 डोर में से किसी एक को चूज करना होगा और मैं चूज करूंगा ऑरेंज कलर का डोर जिसमें मिलेगा मुझे 4000 पोकेमोन। ओके, और गाइस मुझे 4000 तो नहीं मिला, लेकिन मुझे छोटा सा चार्मेंडर मिल गया और लगता नहीं यार ये पोकेमोन मुझे लियोन से बैटल करते वक्त जीता सकता है। और फाइल गाइस मैंने अपने मास्टर बॉल की हेल्प से चार्मेंडर को पकड़ लिया और इसका मतलब इसके अंदर है ओके ये है लिपर्ड पोकेमोन। और अगर मैंने गलती से भी ब्लू को चूज किया होता तो मुझे मिलता एंटीलियन पोकेमोन। और गाइस मुझे लगता है कि चार्मेंडर मेरे लिए सही स्टार्टर होगा। और चलो गाइस पहुंचते हैं हमारे नेक्स्ट डोर की तरफ। और ये बोर्ड में लिखा है 1 सूडो लेजेंडरी पोकेमोन जनरेशन 1, 4 एंड 7। और अगर सूडो लेजेंडरी पोकेमोन है तो ऑरेंज में होगा ड्रैगोनाइट पोकेमोन। और अगर पर्पल की बात करें तो इसमें से होगा गार्चर पोकेमोन। और अगर मैं ब्लू को चूज करूंगा तो उसमें से गॉड्रा पोकेमोन मिल सकता है। और फिर मैंने अपने माइंड के हेल्प से चूज किया पकड़ने वाले को। और फाइनली मुझे अपना सूडो लेजेंडरी पोकेमोन गार्चम्प मिल चुका है। और यहाँ पे मैंने अपने बिना टाइम वेस्ट के गार्चम्प पोकेमोन को पकड़ लिया और बस देखने की बात है बाकी दोनों में से कौन से पोकेमोन थे। और अगर मैंने गलती से भी ऑरेंज को चूज किया होता तो मुझे मिलता मैजिकार्प। और ओके गाइस, और देखते हैं ब्लू में से कौन सा पोकेमोन था। और ओके गाइस, और ये रहा स्पाइडर पोकेमोन अरेकनोइड। और अच्छा गाइस मैंने ये डोर को चूज नहीं किया। और चलो गाइस पहुंचते हैं हमारे नेक्स्ट डोर की तरफ। और पता नहीं था कि अपना गार्चम्प पोकेमोन भी उड़ सकता है। और ओके गाइस हम नेक्स्ट डोर के पास पहुंच चुके हैं और यहाँ पे लिखा है 1 लेजेंडरी पोकेमोन जनरेशन 1, 3 एंड 5। और अगर मैं फर्स्ट जनरेशन वाले पोकेमोन को चूज करूँ तो उसमें से मिलेगा म्यू या म्यूटू पोकेमोन। और फिर अगर मैं सेकंड डोर 3rd जेन वाले पोकेमोन को चूज करूँ तो उसमें मिलेगा मुझे कायोगरी पोकेमोन। फिर अगर मैं 5th जेन वाले पोकेमोन को चूज करूँ तो उसमें से मिलेगा शायद से जेन 6 पोकेमोन। और पता नहीं गाइस मुझे इनमें से कौन सा डोर चूज करना चाहिए। और कुछ टाइम वेस्ट किए मैंने चूज किया 5th जेन के 3rd वाले डोर को। और ये है ग्रास टाइप का सबसे बेकार पोकेमोन अमंग अस। और लियोन को हराने के लिए इसलिए मैंने इसे जल्दी से पकड़ लिया। और देखते यार बाकी डोर में से कौन से पोकेमोन थे। और अगर मैं फर्स्ट जेन वाले पोकेमोन को चूज किया होता तो मुझे मिलता विक्टर पोकेमोन। और इसका मतलब ये है कि ब्लू डोर में होगा लेजेंडरी पोकेमोन। हाँ, और शायद लगता है कि मुझे ये वाले डोर को ही चूज करना चाहिए था। और चलो गाइस कोई बात नहीं, चलो पहुंचते हैं हमारे नेक्स्ट डोर के पास। और इसमें से लिखा है 1 मिथिकल और फुल्ली इवॉल्व्ड जनरेशन 1, 2 एंड 4। और ये तो मेरे लिए बहुत ही इजी होगा क्योंकि जनरेशन 1 में बस एक ही मिथिकल पोकेमोन है और वो है म्यू पोकेमोन। इसका मतलब ये तो येलो कलर है, इसका मतलब ये रॉन्ग डोर हो सकता है, तो इसलिए मैं इस डोर को करता हूँ कैंसिल। और अगर मैं जनरेशन 2 में जाऊँ तो मुझे मिलेगा ब्लू कलर लुगिया पोकेमोन। और लगता है कि लुगिया पोकेमोन एक लेजेंडरी हो सकता है, तो शायद से इसके अंदर कोई मिथिकल नहीं होगा, तो इसलिए मैं इस डोर को करता हूँ कैंसिल। और अगर देखा जाए जनरेशन 4 के ब्लैक डोर में तो इसमें से बस एक ही मिथिकल पोकेमोन है और वो है डार्कराय। और गाइस मुझे लगता है कि मुझे ये वाले डोर को ही चूज करना चाहिए। और फिर मैंने ओपन कर लिया ब्लैक वाले डोर को। क्या सोच है और गाइस मेरी टीम में बेस्ट पोकेमोन डार्कराय आ चुका है और इसलिए मैंने बिना टाइम वेस्ट किए डार्कराय पोकेमोन को जल्दी से पकड़ लिया। और देखते यार बाकी दो डोर में से कौन से पोकेमोन छुपे थे। और अगर मैं येलो को चूज किया होता तो मुझे मिलता रैपिडैश। और अच्छा यार मैंने इसे चूज नहीं किया। और फिर अगर मैं ब्लू डोर को चूज किया होता तो मुझे मिलता फ्लैरिगेटर। और ये अच्छा पोकेमोन है, लेकिन डार्कराय के आगे कोई बोल सकता है क्या? और चलो गाइस पहुंचते हैं हमारे नेक्स्ट डोर की तरफ। और यहाँ पहुंचने के बाद मैंने देखा कि यहाँ पे 4 डोर है और पता नहीं गाइस ये वाला चौथा डोर यहाँ पे कैसे आ गया। और दिखने में ये डोर बाकी डोर से काफी ज्यादा अलग है। और यहाँ के बोर्ड में लिखा है 1 मेगा 2 नॉर्मल जनरेशन 1, 3 एंड 6 और मिस्ट्री बॉक्स। और शायद लगता है कि मुझे 3 डोर में से किसी एक को चूज करना होगा या फिर मुझे मिस्ट्री बॉक्स ही चूज करना होगा। और पता नहीं गाइस मुझे इन 3 डोर में से क्या चूज करना चाहिए या फिर मुझे मिस्ट्री बॉक्स ही चूज कर लेना चाहिए। और मैंने अपनी लाइफ में मिस्ट्री बॉक्स को कभी चूज नहीं किया और मुझे देखना था कि मुझे मिस्ट्री बॉक्स में से कौन सा पोकेमोन मिलता है। और गाइस डोर को ओपन करने से पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें। और चलो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से डोर को ओपन करते हैं। 1, 2
ओके गाइस, मुझे मिल चुका है म्यूटू पोकेमॉन। और गाइस मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे मिस्ट्री बॉक्स में म्यूटू पोकेमॉन मिल सकता है, लेकिन आखिरकार मुझे अपनी टीम में बेस्ट पोकेमॉन मिल ही गया। और यहाँ पे मैंने जल्दी से मास्टर बॉल से म्यूटू को पकड़ लिया। और चलो गाइस पहुंचते हैं हमारे नेक्स्ट डोर के पास। और हाँ गाइस, मैं भूल ही गया था बाकी डोर में से कौन से पोकेमॉन छुपे थे, और इसके अंदर है मेगा स्लोब्रो। और फिर अगर मैं ग्रीन को चूज किया होता तो मुझे मिलता स्क्रेपटाइल। और लास्ट वाले डोर में था आइस टाइप पोकेमॉन एमोरस। और चलो पहुंचते हैं हमारे लास्ट डोर के पास। और ये वाले बोर्ड में लिखा है 1 डायनामैक्स जनरेशन 1, 2 एंड 8। और गाइस मेरे सामने है 3 डोर और इसके अंदर बस एक ही डायनामैक्स पोकेमॉन होगा। और ठीक इनकी साइड था एक रेड कलर का मिस्ट्री बॉक्स। और मुझे लगता है कि मुझे मिस्ट्री बॉक्स की जगह इनमें से एक डोर को ही चूज करना चाहिए। और मुझे लगता है कि मुझे ऑरेंज कलर के डोर के अंदर जी मैक्स चार्जर मिल सकता है। और जनरेशन सेकंड में कोई भी डायनामैक्स पोकेमॉन नहीं है, तो शायद से जेन 8 के बॉक्स में हो सकता है डायनामैक्स पोकेमॉन। और इतने सब कैलकुलेशन करने के बाद मैंने फिर भी मिस्ट्री बॉक्स को ओपन कर लिया। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। और यहाँ पे मैंने जल्दी से कैटरपी को पकड़ लिया। और पता नहीं था कि मिस्ट्री बॉक्स में मुझे कैटरपी मिल सकता था। और अगर गाइस मैंने इसे चूज किया होता तो मुझे मिलता सैंडाकैंडा पोकेमॉन। और अगर मैं इसे चूज किया होता तो मुझे मिलता कॉर्सेला पोकेमॉन। तो इसका मतलब ये है कि डायनामैक्स चार्जर पोकेमॉन तो इसके अंदर ही है। और लगता है कि मुझे मिस्ट्री बॉक्स की जगह इन तीनों बॉक्स में से किसी एक को चूज करना चाहिए था। और गाइस और ये रहे मेरे पोकेमॉन की टीम। चलो पहुंचते हैं हमारे स्टेडियम के पास। और फाइनल गाइस मैं स्टेडियम के पास पहुंच गया और मेरे सामने है लियोन और उसकी खतरनाक पोकेमॉन। और दूसरी तरफ मैं जिसके पास 3 बेस्ट पोकेमॉन और 3 नल्ले पोकेमॉन है। और गाइस बैटल स्टार्ट होने के बाद लियोन ने सेंड किया एजिस्लैश को। और एजिस्लैश को देखने के बाद मैंने अपने बेस्ट पोकेमॉन कैटरपी को सेंड कर दिया, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरे कमजोर पोकेमॉन सबसे पहले अटैक करे। और बैटल के बीच एजिस्लैश ने यूज किया स्लैश अटैक को। और फिर मैंने कैटरपी को बार बार टैकल अटैक यूज करने को कहा, लेकिन उसका अटैक कई बार फेल हो गया। और इसी तरह एजिस्लैश के स्लैश अटैक यूज करने के बाद कैटरपी फेंट हो गया। और ये सब देखने के बाद मैंने सेंड किया मेरे सबसे खतरनाक पोकेमॉन डार्कराय को। और डार्कराय के आने के बाद डार्कराय ने यूज किया कंफ्यूजन रे। और इससे एजिस्लैश काफी ज्यादा कंफ्यूज हो चुका था और उसका अटैक कई बार फेल हो रहा था। और आखिर के शैडो बॉल की हेल्प से मैच जीता है मेरा डार्कराय पोकेमॉन। और ये सब देखने के बाद लियोन ने सेंड किया अपने सबसे खतरनाक पोकेमॉन सेस्मिटोड को। और यहाँ पर मैंने वही टेक्निक का यूज किया और डार्कराय के सीक्रेट पावर की हेल्प से सेस्मिटोड पैरालाइज हो चुका था। और बस टाइम मिल चुका था मेरे डार्कराय को सेस्मिटोड को हराने का। और डार्कराय के डार्क पल्स की हेल्प से सेस्मिटोड हार गया और खुद को हारता देख लियोन ने सेंड किया अपने सबसे बेस्ट पोकेमॉन इंटिलियन को। और सच में गाइस ये पोकेमॉन जनरेशन 8 के सबसे बेस्ट पोकेमॉन में से एक है। और फिर तभी लियोन ने यूज किया अपना डायनामैक्स बैंड को और इसके हेल्प से इंटिलियन इवोल्व के बन चुका था डायनामैक्स इंटिलियन में। और ये सही में बहुत ही पावरफुल पोकेमॉन है। और मेरा डार्कराय का अटैक उसके ऊपर इफेक्ट नहीं गिरा था। और इसके आने के बाद मेरे डार्कराय का डिफेंस काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था। और इंटिलियन के जी मैक्स वाटर स्नाइप के अटैक से मेरा डार्कराय फेंट हो गया। और ये सब देखने के बाद मैंने सेंड किया मेरे अमंग अस पोकेमॉन को। और इसे भेजने के बाद इसने इंटिलियन के सारे एचपी को सोख लिया। और इंटिलियन की बाकी अटैक अमंग अस के ऊपर इफेक्ट नहीं करा था, क्योंकि अमंग अस एक ग्रास टाइप पोकेमॉन है। और लास्ट के गीगाड्रैगन की हेल्प से अमंग अस ये मैच जीत गया। और फिर तभी लियोन ने सेंड किया अपने सबसे बेस्ट पोकेमॉन ड्रैगोपुल्ट को। और उसके आने के बाद उसने कई बार अमंग अस के ऊपर बाइट अटैक का यूज किया और आखिर के फ्लाई अटैक की वजह से अमंग अस फेल हो गया। और फिर तभी मैंने सेंड किया मेरे बेस्ट पोकेमॉन गार्चोम को। और उसके आने के बाद उसने ड्रैगोपुल्ट के ऊपर ड्रैगन रश अटैक यूज किया और आखिर के आउटेज की वजह से ड्रैगोपुल्ट ये मैच हार जाता है। और फिर तभी लियोन ने सेंड किया अपने सबसे बेस्ट पोकेमॉन सिंडरेस को। सिंडरेस को सेंड करने के बाद उसने डायनामैक्स बैंड का यूज किया और इसकी वजह से सिंडरेस पोकेमॉन काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका था। और उसने जी मैक्स फायरबॉल की हेल्प से गार्चोम को हरा दिया। और ये सब देखने के बाद मैंने अपने स्टार्टर पोकेमॉन चार्मेंडर को यूज किया, लेकिन चार्मेंडर भी इसके सामने जल्दी हार गया। और मेरे पास बचा था आखिरी पोकेमॉन और वो है म्यूटू। और म्यूटू के आने के बाद उसने अपने साइकिक पावर की हेल्प से सिंडरेस को हरा दिया। और हाँ, मेरी जीतने की उम्मीद बस इसके ऊपर ही थी। फिर लास्ट में लियोन सेंड करता अपना सबसे बेस्ट पोकेमॉन चार्जर्ड को। चार्जर्ड को सेंड करने के बाद उसका चार्जर्ड बन चुका था जी मैक्स फॉर्म में। और फिर मैंने भी डायनामैक्स बैंड का यूज किया। और हाँ, अब ये बैटल हो चुका था बराबरी का। और ये बैटल में म्यूटू बार बार चार्जर के अटैक से बचता रहा और आखिर के साइकिक अटैक की वजह से म्यूटू ने चार्जर को हरा दिया। और फाइनल गाइस मैंने अपने पोकेमॉन की वजह से लियोन को हरा दिया है। और ये वीडियो देखने के बाद आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट में बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं अगली और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।